हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। माय नेम इज़ मोहक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारी इस सीरीज़ में सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, जिसमें हम ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। राइट। और इससे पहले की जो दो वीडियोस हैं उसमें मैंने जो हमारे हिमालयाज है और जो नॉर्थ ईस्ट के जितने माउंटेन रेंजेस हैं वो सब कवर करा दिए हैं। और उसकी जो पहली वाली वीडियो थी उसमें इंडिया की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज वगैरह। इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा ये जो हिल्स है ना, ये जो माउंटेन पीक्स एंड हिल्स है पेनिनसुलर वाली, क्योंकि ये सारी तो हम कवर कर चुके हैं इससे पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, तो हम इसमें ये वाली चीज़ कवर करेंगे और जो ये थोड़ा प्लेन वाले एरियाज है इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेन के बारे में देख लेते हैं। जो हमारे हिमालयाज के बाद जो प्लेन शुरू होते हैं उनको इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब दो बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल बेसिस, दूसरा है टेरिटरी के बेस पे। जैसे कि जो हमारी स्टेट्स हैं उन्हीं के बेस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको फिजिकल बेस वाले को। यहाँ हमारे हिमालयाज थे, यहाँ से हमारे प्लेन शुरू होता है। अब फिजिकल डिवीजन देखते हैं इसका। पहला जो रीजन है वो है भाबर। भाबर वो रीजन होता है जो हमारी रिवर्स निकल के आ रही होती है ना हिमालय से, वो जिस रीजन में आके गायब हो जाएंगी उस रीजन को बोलते हैं भाबर। अब गायब क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, जो डिपॉजिट कर देते हैं रिवर ला के। तो जो भारी भारी चीज़ें होंगी वहीं डिपॉजिट हो जाती हैं पहले से ही। तो उसकी वजह से ये पेबल्स होते हैं, ठीक है, स्टोन पेबल्स वगैरह। तो वहाँ पे जो हमारी रिवर होती है वो हमारी गायब हो जाती है, ऊपर नहीं दिखाई देगी, इसके नीचे नीचे होती है। उसके बाद जो रीजन आता है वो होता है हमारा तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होता है, जो हमारी रिवर होती है वो वापस ऊपर आ जाती है, क्योंकि पत्थर तो यहीं रह गए पीछे, यहाँ आ गए हमारे छोटे छोटे पेड़ आ गए। ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बेसिकली लैंड का एरिया मिलेगा ग्रासेस वगैरह का। तो जहाँ रिवर री इमर्ज हो जाती है उसको बोलते हैं तराई रीजन। भाबर समझ में आ गया, तराई समझ में आ गया। मार्शी एरिया होता है ये, ठीक है, छिछला एरिया, दलदल वाला एरिया, हल्का हल्का, उस एरिया को बोलते हैं तराई रीजन। अब ये जो है बांगर और ये है खादर, ये क्या है? ये वो रीजन है, इनको डिवाइड किया गया है जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है ना उसके टाइप के बेस पे। ये जो बांगर है ये है ओल्ड एलुवियल, ओल्ड मतलब पुरानी। जो नदी आती है हमारी, नदी ने कभी ना कभी तो यहाँ पे पहले डिपॉजिट किया होगा सारा सिल्ट अपना, जो सॉइल वहाँ से बनी होगी। तो ये पुरानी वाली है, ठीक है। और जो ये नई वाली है इसको बोलते हैं खादर, न्यूयर फर्टाइल एलुवियम, फ्लड प्रोन। जैसे सपोज करो ये नदी जा रही है तो उसके जो पास वाली सॉइल है ना, ये वाली जिसकी बिल्कुल चिपकी हुई है, इसको बोलते हैं खादर। यहाँ पे तो बार बार लाके डिपॉजिट करती रहेगी वो सेडिमेंट्स, जो रिवर है हमारी, तो ये तो बिल्कुल फर्टाइल रहेगी। राइट। और ये जो होती है दूर इससे, जो कभी पहले डिपॉजिट किए होंगे, इसको बोलते हैं बांगर। अब ये जो बांगर है ना, इसमें मिलते हैं कैल्शियम के डिपॉजिट। ठीक है, कैल्शियम के नोड्यूल्स, जिनको नाम दिया गया है कंकर। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि जो कंकर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, बांगर में पाए जाते हैं या खादर में पाए जाते हैं? तो वो बांगर में पाए जाते हैं। याद हो गया, कम फर्टाइल होगी क्योंकि पुरानी है, खादर है तो ज़्यादा फर्टाइल होगी। ठीक है। जो लास्ट में हमारा जो बनता है जो फिजिकल फीचर वो होता है डेल्टा। रिवर यहाँ से निकल के ऐसे करके जा रही है, लास्ट में जहाँ डिपॉजिट करेगी उसको बोलते हैं डेल्टा, ट्राइंगुलर शेप में। यहाँ से पूरा का पूरा हमारा ओशन आ जाता है। राइट। अब हम देखते हैं, सॉरी, ये जो टेरिटोरियल वाला रीजन है इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, ये कर दिया है। जैसे पंजाब हरियाणा वाले को पंजाब हरियाणा प्लेन बोल दिया, राजस्थान वाले को राजस्थान वाला प्लेन बोल दिया। ठीक है, यहाँ से हमारी पूरी गंगा बहती है तो ये यूपी, बिहार, झारखंड वाले एरिया को इन्होंने गैंगेटिक प्लेन्स बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे गंगा रिवर बहती है हमारी। राइट। यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया वेस्ट बंगाल से होती पूरी जो आती है, वहाँ कौन सी रिवर है? वहाँ है ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ का ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बोल दिया। तो जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनका ये हमने डिवीजन देख लिया। अब आगे देखते हैं, ये जो वाला दोआब वाला जो ये जो टॉपिक है, ये मैं जब आपको आगे चल के रिवर्स कराऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिए हैं, बाकी जो हम रिवर्स को पढ़ेंगे तब वहाँ अच्छे से देखेंगे। अभी हम इनको देखते हैं, इनको याद करना है। इस वीडियो में समझाने लायक इतनी सारी चीज़ें नहीं है लेकिन याद कराने वाली बहुत है, तो मैंने ट्रिक्स बनाई है। राइट। जहाँ जहाँ जो जो ट्रिक्स बन सकती थी, इजी, हंसी वाली, मजाक वाली, जितना बना सकते थे वो बनाई है। बाकी देखते हैं कितना याद होता है। ये रहा, देखो, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटियो हमारा। ठीक है, ये तो हम देख चुके, हिमालयास, नॉर्थ ईस्ट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थान को। राजस्थान में एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं अरावली,
जो कि दिल्ली तक भी जाती है, हरियाणा तक भी जाती है। ये तो हमने सुना होगा, अरावली बहुत ज़्यादा। ठीक है, डीयू के एरियाज तक में भी जाती है। इसकी एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर। माउंटेन पीक है गुरु शिखर। रेंज है अरावली, कहाँ पे? राजस्थान में। याद कैसे रखोगे कि गुरु शिखर राजस्थान में है। राजा का गुरु, जो पहले राजा हुआ करते थे, उनका एक गुरु हुआ करता ना, जिनकी वो सुनते रहते थे, तो उसको याद रख लो, राजा का गुरु, राजस्थान, गुरु शिखर। ठीक है, याद हो गया, सिंपल है। अब देखते हैं गुजरात। गुजरात में देखो, ये तो तुमने सुनी है, गिरनार। ठीक है, गिर हिल्स, गिरनार हिल्स फेमस है। यहाँ पे एशियाटिक लाइन मिलते हैं ना, तो ये तो फेमस काफ़ी, इसे तो याद करने की जरूरत भी नहीं, ऐसी याद हो जाती है। लेकिन ये जो गिरनार हिल है, इसकी जो माउंटेन पीक है हाईएस्ट, वो है गोरखनाथ। तो जो हमारा गुजरात है, उसकी एक हाईएस्ट पीक होगी ना, हाईएस्ट माउंटेन जो होगा, ठीक है, वो है गोरखनाथ। बाकी इसमें दो हिल्स और मिलती हैं, मांडव हिल्स और बरदा हिल्स। मांडव के बारे को हमें हमें याद क्यों रखना है? क्योंकि ये ऐसी हिल है जिसके चारों तरफ से ना नदियां निकलती हैं रेडियल पैटर्न में। तो वो एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसी कौन सी हिल है, तो वह है मांडव हिल्स। ठीक है, मांडव हिल्स, बरदा हिल्स, गिरनार, गिर और गोरखनाथ। गुजरात की हो गई, राजस्थान की हो गई। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी काफी है। तो यहाँ पे दो हैं, विंध्यास और सतपुरा। ये दो बड़ी रेंजेस हैं, विंध्यास रेंज और सतपुरा रेंज। अगर आप देखोगे, इसी के बीच में बहती है नर्मदा। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है नर्मदा, और इसके नीचे तापी। विंध्यास, सतपुरा, नर्मदा रिवर, तापी रिवर। जब रिवर्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। अब ये विंध्यास है ना, इसका एक एक्सटेंशन है छोटा सा आगे, जिसका नाम है कैमूर। अब इसे याद कैसे रखोगे? वी के। ठीक है, विराट कोहली, तो वी से विंध्यास, के से कैमूर, हो गया याद। अब ऐसी है सतपुरा। सतपुरा के तीन डिवीजन देखने को मिलते हैं। इसके वेस्ट में है राजपीपला, मिडल, ऑलमोस्ट मिडल में है महादेव हिल्स, और इसके बिल्कुल ईस्ट में है मैकाल रेंज, जो हमारे छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से टच होती है मैकाल रेंज। इस मैकाल रेंज की माउंटेन पीक है अमरकंटक। ये जो अमरकंटक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं सोन, जो हमारे गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है। ठीक है, सहायक नदी। बाकी ये जो सतपुरा है, ये हमने महादेव हिल्स, हमने अभी इसका डिवीजन देखा। इस महादेव हिल्स की एक पीक है जिसको बोलते हैं धूपगढ़। ये धूपगढ़ जो है, ये पूरे एमपी की सबसे हाईएस्ट पीक है। राइट। राजस्थान की क्या है? गुरु शिखर। गुजरात की है गोरखनाथ। एमपी की है धूपगढ़। यही याद करना आपको। अमरकंटक अगर पूछ ले तो किसकी है, वो है मैकाल रेंज की। राइट, ये तीनों देख लिया हमने। अब देखते हैं इसको, ये जो है छोटा सा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो हिल्स पाई जाती हैं, एक है रामगढ़ और दूसरी है बैलाडेला। ये जो बैलाडेला है ना, बैलाडेला हम जब मिनरल्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब बहुत ज़्यादा इसका बात जिक्र होता है। राइट। लेकिन इसमें याद क्या रखना है? गौरलता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है। अब याद कैसे रखोगे? गौरगढ़, गौरगढ़, 5 से 6 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, गौरलता छत्तीसगढ़ की है। देख लिया। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। ये सारा देख चुके हैं, महाराष्ट्र को भी जल्दी से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अगर रेंजेस आपको नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर अगर पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है गाविलगढ़, दूसरा है अजंता, तीसरा है सतमाला। अब यहाँ रुक जाते हैं, इन्हें याद कैसे करें? GAS, गैस, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला। अभी जो कलसुबाई है, कलसुबाई महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। पूरे महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक क्या है? कलसुबाई। राइट। बीच में गैप आ गया ना, कलसुबाई। गैस क्या आगे? के। ठीक है, कलसुबाई। अब बाकी ये दोनों ऐसे याद रख लो, बालाघाट और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तो नाम जैसा ही है। ठीक है, बालाघाट, हरिश्चंद्र। और एक और माउंटेन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है महाबलेश्वर। राइट, ऐसे याद रख लेना इनको बस। महाराष्ट्र की हो गई। अब देख लेते हैं कर्नाटका की। देखने में बहुत टफ लग रहा है, पर कुछ नहीं है। देखो कैसे याद रखोगे। एक चैनल है ना, बीबी की वाइन्स। ठीक है, तो उसको आप याद रखो, बीबी की स्वच्छ भारत मिशन। बीबी का स्वच्छ भारत मिशन, जो बीबी की वाइन्स है, उसको याद रख लो, बीबी का स्वच्छ भारत मिशन। बीबी क्या? बिलीगिरी, ब्रह्मगिरी, बी, बी। के से क्या आ गया? कुद्रेमुख। बीबी का स्वच्छ भारत मिशन। ये ऑर्डर आपको बता दूंगा अभी कैसा है। तो बी से बिलीगिरी, बी से ब्रह्मगिरी और के से कुद्रेमुख। अब ये देख रहे हो ना, स्वच्छ भारत मिशन, यानी शिमोगा, बाबा बुदान
और एम से मुलियानगिरी। अभी जो मुलियानगिरी है ये कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है। अब इसको कन्फ्यूजन कहाँ होता है, उड़ीसा से। यहाँ पे है मलाईगिरी, यहाँ है मुलियानगिरी। अभी कैसे याद रखोगे कि ये जो मुलियान है ये कर्नाटका का हिस्सा है। कर्नाटका में आपको पता होगा ना बेंगलोर है। बेंगलोर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत मूल्यवान चीज़ है। तो मूल्यांकन क्या है, कर्नाटका। क्यों, क्योंकि वहाँ बेंगलोर है। तो आप मूल्यांकन से याद रखोगे, मूल्यवान से याद रखोगे क्या है, कर्नाटका है, ना कि उड़ीसा। ओके, अब देख लेते हैं इसको, केरला को। यहाँ पे क्या है, अनाईमुड़ी। क्या है यहाँ पे, अनाईमुड़ी। ये इसकी हाईएस्ट पीक है, किसकी, केरला की। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो अनाईमुड़ी है ना, ये पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे हाईएस्ट है। यहाँ हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ हमारी ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुड़ी। और ये है कहाँ पर, केरला में। याद रहेगा ना, इसकी कर्नाटका की क्या थी, मुलियानगिरी। केरला की क्या है, अनाईमुड़ी। नीचे क्या है, अगस्त मलाई। खाली याद रख लो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पे हिल्स हैं, कार्डेमम हिल्स, ठीक है। यहाँ पे है अन्नमलाई हिल्स, और यहाँ है नीलगिरी हिल्स। तो एक ऑर्डर है, कैन, कार्डेमम, अन्नमलाई, नीलगिरी। ये जो नीलगिरी है ना, ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ दोनों मिल जाते हैं वो। तो ये बहुत काफ़ी फेमस है नीलगिरी हिल्स, ठीक है, याद रहेगा ना नीलगिरी हिल्स। जो नीलगिरी हिल्स है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है दोड्डा बेटा। और ये बेटा किसका है, ये तमिलनाडु का बेटा है, ठीक है, दोड्डा बेटा। याद रखना, दोड्डा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट है, और किसकी, तमिलनाडु की। याद रहेगा ना, ठीक है। अभी देख लो तमिलनाडु की और देख लेते हैं, छोटी छोटी सी, ठीक है। क्या, जाविदी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरूमलाई, वरुशनाथ। कैसे याद रखोगे, जिंजर खाओ, जवान रहो, शेर की तरह रहो। अगर जिंजर खाओगे तो जवान रहोगे और शेर की तरह रहोगे। तो ये तीनों तो ऐसे याद होंगी, ठीक है। बाकी कौन सी है, मलाई मलाई, पंचमलाई, सिरूमलाई, वरुशनाथ। ये तो ऐसे भी याद कर सकते हो ना, कि ट्रिक्स की जरूरत है इनके लिए। ये हो गई, ये हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान की थी गुरु शिखर, गुजरात की थी गोरखनाथ, ठीक है, एमपी की धूपगढ़, छत्तीसगढ़ की गौरलता, एमपी की कलसूबाई, कर्नाटक की मुलियानगिरी, मूल्यवान, बेंगलोर, केरला की अनाईमुड़ी, और तमिलनाडु की दोड्डा बेटा। बाकी ये हमने देख ली। जिंजर खाओ, जवान रहो, शेर बनो, ठीक है। आंध्र प्रदेश की याद करना सबसे ईजी है, क्योंकि ये कोंडा है ना, कोंडा 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 सब आंध्र प्रदेश में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैचिंग का पूछ लेते हैं। एक साइड दे देंगे स्टेट, एक साइड दे देंगे माउंटेन पिक्स, पूछ लेंगे कौन सी किसकी है। तो जहाँ कोंडा दिखे समझ जाना आंध्र प्रदेश की है। अब इस आंध्र प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है वो है अरमाकोंडा। याद रहेगा, अरमाकोंडा, ठीक है। बाकी इनका एक बार ऑर्डर देख लो, नल्लामाला हिल्स, वेलीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। तो ये कोंडा कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। बाकी अब आते हैं उड़ीसा पे। सबसे पहले देख लो उड़ीसा की हाईएस्ट कौन सी है, वो है दियोमाली, ठीक है। दियोमाली किसकी है, उड़ीसा की है। अरमाकोंडा अरुणाचल, ओ सॉरी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। अब इसमें मलयगिरी भी दिख रहा है आपको, महेंद्रगिरी भी दिख रहा है आपको, ठीक है। बाकी एक गरजाट हिल्स दिख रही है। कैसे याद रखोगे उड़ीसा की है, गरजते हैं क्या, बादल, बादल उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं मतलब उड़ीसा, बादल गरजते हैं, गरजाट हिल्स। हो गया याद। मलयगिरी याद रख लेना ऐसी, तिकरा पारा भी ऐसे याद रख लेना। बाकी नयागढ़ है तो ऐसे याद रख लो, नई दिशा, उड़ीसा, नई दिशा, उड़ीसा, ठीक है। अब देखते हैं झारखंड को। झारखंड में एक ही है, पारसनाथ। ऐसे याद कर लो इसको, क्या ट्रिक बनाओगे, झारखंड में पारसनाथ है। और बाकी ये राजमहल हिल्स जो है ना, ये पूरा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, उसका एक्सटेंशन है ये राजमहल हिल्स। और ये जो एक यहाँ पे गैप पड़ता है जिसको बोलते हैं मालदा गैप, मालदा फॉल्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन को यहाँ से अलग करता है राजमहल हिल, ठीक है। अब हमने देखो ये सारी देख ली हैं, माउंटेन पीक्स देख लिए हैं और माउंटेन रेंजेस देख लिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या था। लो, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे क्या है, कैन, CAN, ठीक है। कार्डेमम की क्या थी, अगस्त मलाई, ठीक है, यस। कार्डेमम की क्या थी, अगस्त मलाई। अन्न मलाई की क्या है, अनाई मुड़ी,
नीलगिरी की क्या है, दोड्डा बेटा, दोड्डा बेटा तमिलनाडु। ठीक है। बाकी तमिलनाडु में और कौन कौन सी थी, ये देखी थी, जावदी, पालिनी, शेवरवाय, सब देखी थी ना अभी। दोड्डा बेटा में क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, जहाँ पे ऊटी है, ऊटी। दोड्डा बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, अनाईमुड़ी, अभी देख लिया हमने। सदर्न मोस्ट पॉइंट कहीं है, कार्डेमम। ठीक है, अगस्त मलाई वाला रीजन जो है कार्डेमम वाला। कौन सा पास लोकेटेड है, अभी हम सारे पासेस पढ़ेंगे तब देख लेंगे, वैसे सेनकुट्टा पास है वहाँ पर। ये सारी देख ली हमने, वेलकोंडा, नलमला, ये जितनी भी है देख लेना, सब देख रखे हैं। बाकी एक ही वेस्टर्न घाट जो बता रहा था ना, पूरा पेनिनसुलर प्लेटू ऐसे है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ ईस्टर्न घाट है। तो ये जो वेस्टर्न घाट वाले रीजन है ना, इसको बोलते हैं सह्याद्री। ये गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, राइट, सह्याद्री। तो यही इन्होंने देख रखा है बस। हाईएस्ट पीक इसके नाई, अब कितनी बार पढ़े भाई, वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसमें भी तो कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, ये पासेस बता दिए या थोड़ी रिवर्स बता दिए। गुजरात से कन्याकुमारी किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। हमारा इंडिया तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था ना, सेकंड वीडियो में बताया था। लौरेशिया गोंडवाना, तो हम गोंडवाना में थे। बाकी ये तो देख ही लिया, सह्याद्री, महाबलेश्वर, कल सुबह सब देख लिए। ईस्टर्न घाट, ठीक है, वो देख ली, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, एवरेज हाइट, लोअर देन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट थोड़े ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट थोड़े कम है। वालकोंडा, पालकोंडा सब देख लिए, नलनामाला भी देख लिया हमने, नीलगिरी भी देख ली, डोडा बेटा भी देख लिया। और क्या है, ये सब तो देख लिए। ये माउंटेन पीक्स कुछ वैसे बता दिया, ऑर्डर में बता दिया है, इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। वर्ल्ड की हाईएस्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, 8848.8 मीटर, राइट। यह है वर्ल्ड की, जो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर मिलती है, पर्टिकुलरली नेपाल का पार्ट है। लेकिन हमारे इंडिया की कौन सी है, अब ये जो है ना K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। ठीक है। तो ये वैसे तो हम तो उसको मानते ही हैं पूरा का पूरा हिस्सा, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में K2 ना दे और कंचनजंगा दे दे ऑप्शन में, तो हाईएस्ट कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। K2 वैसे तो इंडिया की हाईएस्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ जाता है, इसलिए कुछ लोग मानते नहीं है इसको, हम तो मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में तो डाल देगा, वैसे भी नहीं डालेगा, अगर कंचनजंगा डालता है तो कंचनजंगा टिक कर देना हाईएस्ट पी। बाकी नंदन देवी थर्ड हाईएस्ट है उत्तराखंड में। नंदा देवी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। और क्या है, ये आ गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1988 में, नंदा देवी नेशनल पार्क। एग्जाम में पूछा था पहले तो उन्होंने मेंशन कर दिया। बाकी और कौन सी है, जो मेरी नेशनल पार्क वाली सीरीज चल रही है उसमें मैंने बताया था, नंदा देवी के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स है, वो दोनों की दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ भी ऐसी ट्रिक से याद करवाता हूँ, तो उसे भी देख लेना। बाकी जो कंचनजंगा है, वो हमारी किसका पार्ट है, वो हमारे सिक्किम का पार्ट है। ठीक है, सिक्किम में है नेशनल पार्क है, और ये यूनेस्को की, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऊटी, नीलगिरी माउंटेन, दोड्डा बेटा। पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1984 में, बछेंद्री पाल, राइट। वो वुमन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करी है, उनका नाम है संतोष यादव। वैली इज लोकेटेड एट नियर गंगोत्री, केदारनाथ, भागीरथी एंड मंदाकिनी। जब देखेंगे रिवर्स तब अच्छे से बताएंगे। वैली कवर्ड विद रोहोडेंड्रॉन बुशेस, ये जो अभी देखेंगे युमथांग वैली जो है, वैली सभी कवर करेंगे, तो सिक्किम में है ये। बाकी ये फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली केरला में काफ़ी फेमस है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है केरला में, तो वहाँ से याद रख लो। कुंती पूजा जो है, ठीक है, ये भी साइलेंट वैली से निकलती है, कुंती पूजा रिवर। बाकी ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक जिसको देना है तो उसको। अपार्ट फ्रॉम पोल, जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है फेडचेंको ग्लेशियर, जो कि पामेर रीजन में है। पामेर रीजन में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पामेर रीजन। ठीक है, हमारा जो आर्कटिक रीजन हो गया, अंटार्कटिक रीजन हो गया, वो तो है ही है, यहाँ पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर्स है। लेकिन अगर उनको छोड़ के अगर हम बात करें, बाकी सबसे बड़ा कौन सा ग्लेशियर है, तो वो पामेर नॉर्थ में मिलता है, जिसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर। ठीक है, छोटा सा फैक्ट है, याद रख लेना। बाकी जो हमारे पीर पंजाल रेंज थी, उसका जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा है, उसका नाम है सोना पानी। तो कैसे याद रखोगे, जल, पानी, जल, पानी, पानी, जल, सोना पानी, हो गया याद। देखो अभी वही रिपीट करते रहेंगे फैक्ट्स को। साउथ इंडिया क्या है, ये माउंटेन पीक अनाईमुड़ी। झारखंड में अभी बताया मैंने पारसनाथ। नर्मदा और तापी रेंज, ठीक है, किस किस के बीच में, या विंध्यास थी या सतपुरा थी या नर्मदा या तापी है, तो सतपुरा होगी ना बीच में। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले माउंटेन मैंने कवर करे थे पिछली वाली वीडियो में, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो मिजोरम है उसका है फांगफुई।
उसी को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। बाकी नीलगिरी को भी कहते हैं क्योंकि नीलगिरी तो है ही ब्लू, राइट। एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन बेल्ट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट तमिलनाडु कर्नाटक के बाद नीलगिरी दोड्डा बेट्टा तमिलनाडु। सही है। द हिल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु अन्नमलाई हिल्स, अनाईमुड़ी, अन्नमलाई, कार्डेमम, CAN, अगस्तमलाई। अब तो मुझे भी याद हो गया अगस्तमलाई अच्छे से। फेमस तोड्डा ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया कहाँ पर है? नीलगिरी। ट्राइब है तोड्डा, तोड्डा ट्राइब, ये नीलगिरी हिल के रीजन में है। एक ट्राइब की पूरी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें पूरे इंडिया में जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे, ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। ओके, तो सारी वहाँ अच्छे से आएगी। बाकी ये वैलीज जो है इनको देख लेते हैं। लद्दाख के रीजन में है मारखा वैली। कैसे याद रखोगे? मारखा, खा, क्या खाऊं? लड्डू खा, खा लद्दाख, लड्डू लद्दाख, खा मारखा। ठीक है। संग चलो, संग चलो, संग चल हिमाचल सांगला वैली। कुल्लू वैली तो फेमस है यार, ये तो याद ही रहेगा। केरला में क्या है? साइलेंट वैली। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है साइलेंट वैली, ऊपर देखा था ना कुंती पुजा रिवर, तो ये वही है। बाकी देखो सिक्किम में छोटा सा क्यूट सा है यार, इसको याद रख लो। युमथांग वैली, अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं यहाँ, रोडोडेंड्रॉन्स, राइट। एक और याद रख लो, जुकाऊ वैली, नागालैंड, नागालैंड जुकाऊ। सारी हमने माउंटेन पीक देख ली है, ठीक है, वैलीज देख ली हैं। अब देखने हमें पासेस, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो पासेस को देखते हैं अच्छे से। ये सब वही है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया। ये कचरा है, इस कचरे को अच्छे से ऐसे याद करते हैं ट्रिक्स के साथ। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले रीजन के। तो लद्दाख से शुरू करते हैं। लड़को जो जी में आए खर्चा करो, बोला जाता ना लड़कों से कि लड़को जो जी में आए खर्चा करो। इससे क्या हो जाएगा? लद्दाख। जो से हो जाएगा आपका जोजिला, खर से हो जाएगा आपका खारदुंगला, सा से हो जाएगा आपको चंगला, करो से हो जाएगा काराकोरम। लद्दाख के याद हो गए। लड़को जो जी में आए खर्चा करो, ठीक है। बाकी ये लनक ला और ये आपका उमलिंग ला, ये न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी, तो उनको भी आप याद रख लो। उमलिंग ला, लनक ना, ये सब बॉर्डर पर हैं तिब्बत के। यहाँ तिब्बत है, यहाँ पर लद्दाख है, राइट। चाइना है वैसे तो, पर तिब्बत वाले रीजन भी तो है। तो लड़को जो जी में आए खर्चा करो। बाकी ऊपर अगर कुछ और याद रखना है आपको तो ये 3 पास याद रख लो। मैक, मैकबुक होता ना, तो उसको सी वाले को के बना दो मैक। मिंतका, अघील, काराकोरम, याद हो गए। वाह जी वाह। अब उसकी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। जम्मू से श्रीनगर जाना है मेरे को, तो जो पास मेरे को बीच में पड़ेगा उसका नाम है बनिहाल। इसको आप बनिहाल मत याद रखो, इसको ननिहाल याद रखो, ठीक है। क्यों? फैमिलियर वर्ड्स जब आप सुनोगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो बनिहाल, ननिहाल। जम्मू से जा रहा हूँ श्रीनगर तो पड़ रहा है ननिहाल, यानी बनिहाल। श्रीनगर से जा रहा हूँ कारगिल तो पड़ रहा है जोजिला। लड़को जो जी में आई खर्चा करो, ठीक है, कारगिल। कारगिल से अगर मैं कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ तो पड़ेगा मेरा पेंसिल्ला, 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 याद है। कारगिल से जा रहा हूँ लेह की तरफ तो पड़ रहा है फोटुला। भाई लेह में जाते हो, लेह लद्दाख जाते हैं तो फोटो खिंचवानी तो जाते हैं वहां पर, तो फोटुला। ले से जाऊंगा नुब्रा की तरफ तो खारदुंगला, नुब्रा खारदुंगला, नुब्रा खारदुंगला, राइट। कारगिल से जब बुजदिलों से लड़ने जाऊंगा ना, पाकिस्तान, ठीक है, बुजदिलों से लड़ने जाऊंगा तो कौन सा पास पड़ेगा? बुर्जिला, बुजदिल, बुर्जिला। हो गए सारे याद। बनिहाल, ननिहाल, जोजिला, पेंसिला, फोतुला, खारदुंगला, टुरजिला, रोटीला, पानीला, खानाला, ठीक है। तो ये सारे रीजन में देख लिया, कितना टफ लग रहा था पर हमें सारे याद हो गए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, इसमें आप ये देखो पहले, अगर मैं मनाली से लेह की तरफ जा रहा हूँ तो जो पास पड़ेगा वो है रोहतांग और बरालाचला। मनाली से लेह की तरफ जा रहा हूँ तो पड़ेगा रोहतांग और बरालाचला। और अगर मैं रोहतांग से लाहौल स्पीति की तरफ जा रहा हूँ तो पड़ेगा कुंजुम पास। अब इसे याद कैसे करना है, इसकी डिटेलिंग कैसे याद करनी है वो बता देता हूँ। बड़ा लाचला, यहाँ से एक रिवर निकलती है, इसको बोलते हैं चेनाब, ठीक है। चेनाब इंडस की सहायक नदी। कैसे याद रखोगे? बड़ा चना, छोटे चने बड़े चने आते हैं ना, तो बड़ा चना, बड़ा से बड़ा लाचला और चना से चेनाब। बाकी रोहतांग पास,
रोहतांग, इसमें क्या होता है, इसमें दो नदी निकलती हैं, एक है रवि, दूसरी है ब्यास। रवि और ब्यास, ठीक है। और ये क्या करता है, किस किस को कनेक्ट करता है, ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। लाहौल स्पीति, कुल्लू वैली, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखोगे, रवि बहुत कूल है, गुस्सा नहीं होता। रवि बहुत कूल है, गुस्सा नहीं होता, गुस्सा मतलब लाल नहीं होता। रवि से रवि, बहुत से बी से ब्यास, कूल से कुल्लू, और लाल से लाहौल स्पीति। सारे याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं उत्तराखंड के पासेस देखते हैं। इसको याद करने का तो बहुत सिंपल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, MNL, MNL, ठीक है। एम से माना, एन से नीति, एल से लिम्पियादुरा और लिपुलेख, दो है यहाँ पर, ठीक है। माना, नीति, लिम्पियादुरा, लिपुलेख। ये जो लिपुलेख पास है, ये हमारे किस काम आता है, जब हमें कैलाश मानसरोवर जाना होता है। तिब्बत में जो कैलाश रेंज है, वहाँ पे माउंटेन है कैलाश, तो वहाँ हमें जाना है, तो हम लिपु लेक से होते हुए जाएंगे। बाकी एक देवतल लेक है जो कि माना पास की है, ठीक है। माना पास में एक देवतल लेक भी है। उत्तराखंड के हो गए, हिमाचल प्रदेश के हो गए, और ये सारे के सारे हो गए। अब देख लेते हैं यहाँ के, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट के, छोटकू सा है सिक्किम, ठीक है। क्यूट सा छोटकू सा सिक्किम है। अब ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट था हमारे पूरे इंडिया का। तो भाई हमने उसको बोला, भाई तुम पे नाज है कि तुम पहले ऑर्गेनिक स्टेट हो, ठीक है। नाज है, नाथुला, जे से जलेबला, ये जेड है पर ये जलेबला, ठीक है। और सर और याद करना है, तो और कैसे करें, एक और ट्रिक बता दो, तो ये रही। देखो, सिक्किम का मतलब सिख, ठीक है। कोई बीमार इंसान है, अभी बीमार है तो उसे कोल्ड कफ होता रहता है, कोल्ड कफ होता रहेगा तो नोज उसकी ब्लो होती रहेगी। तो सिक्किम सिख, ठीक है। सिख से याद रख लो नाकुला, नाकुला यहाँ पर है नाकुला, बाकी नाथुला और जेलेपला ही है। तो सिख आदमी बोलता है भाई मेरे को अच्छे खाने का मन कर रहा है, कुछ ला के दे दो। तो उसको बोलते हैं भाई तुम सिख हो, ठीक है, तुम्हारी नोज बहती रहती है, तो तुम नत्थू लाल की जलेबी बहुत फेमस है वो खाओ। नत्थू लाल, नाथुला, जलेबी, जलेपला। और देखो याद करने के तरीके हैं, ठीक है। इनमें समझाने का कुछ नहीं है, याद ही कराना है। बाकी अरुणाचल प्रदेश की बात करूं मैं अगर, तो वहां पे कौन सी, ये तीन याद कर लो, BSB, बुमला, सेला, बोमडिला। सेला टनल न्यूज में थी ना, सेला पास, बुमला, बोमडिला, बुमला बोमडिला। बाकी एक और है पास, योंगयाप। ये पास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमारी एक नदी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं यारलुंग सांगपो। ये यारलुंग सांगपो, ये ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है, तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र हमारी कहाँ से एंटर होती है, वही यारलुंग सांगपो, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना। बाकी एक और पास है दीफू पास, अरुणाचल प्रदेश में दीफू पास, राइट। तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के हो गए। एक मणिपुर का देख लेते हैं, तुजू पास। कैसे करोगे मणिपुर का, ये क्राउन होता है ना, क्राउन, क्राउन जूल। अब ताज मतलब बेसिकली क्राउन, ठीक है, उसमें मणि लगी होती है ना, मणि, ताज, ताज, तुजू, मणि, मणिपुर। वाह जी वाह, याद होगा सब। देखो, ये है महाराष्ट्र। अगर सीरियसली याद करना है कुछ तो उसके लिए मैंने बना दिया है, हमारे राष्ट्र में टीबी के मरीज हैं, ठीक है। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, जो इंडिया है, आई थिंक टीबी का वर्ल्ड कैपिटल है, सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस हमारे यहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे राष्ट्र में टीबी के मरीज हैं, ठीक है। टी से थालघाट, बी से बोरघाट, हमारे राष्ट्र बोले तो महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन अगर सीरियसली याद नहीं रखना और थोड़ा हंसी मजाक करनी है तो ये रहा, मिले बाबू ने थाना थाया, ठीक है। मालसेज, बोरघाट, नानेघाट, थालघाट और थाया, ये कुछ नहीं है। अब याद कैसे रखोगे, थालघाट, मालसेज घाट, नानेघाट, बोरघाट, ये किसका है, ये महाराष्ट्र के हैं सारे के सारे। मुंबई से नासिक जाना है तो मैं थालघाट से जाऊंगा, मुंबई से पुणे जाना है तो मैं बोरघाट से जाऊंगा। ओके सॉरी घाट, बहुत अच्छी। एक ये है हल्दी घाटी पास, याद रख लेना, ठीक है, राजस्थान में है। बाकी एक लास्ट है बस, ये लास्ट, केरला में है पालघाट और सेनकोट्टा गैप, ऊपर पड़ रहे थे ना सेनकोट्टा। तो कैसे याद रखोगे, जैसे सांप होता है जहरीला, ऐसी केरला, ठीक है। करेला, करेला दिखने मतलब टेस्ट में भी बेकार तो लगता ही है, वैसे तो अच्छा है पर कोई नहीं। तो करेला सांप के जैसा होता मतलब जहरीला,
तो करेला केरला, सांप सेनकोट्टा, एस सेनकोट्टा, पी से पालघाट। बहुत अच्छे, सारे पासेस देख लिए, सारे पासेस याद कर लिए, जिनकी ट्रिक्स बन सकती थी वो हमने बना दिया। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ये सारे सारे वही रिपीट होते रहेंगे। जो जिला, बनिहाल, शिपकिला, पीर पंजाल, ये जो इंपॉर्टेंस है इतनी नहीं पूछता है, लोकेशन पूछेगा बेसिकली। ठीक है, तुजू पास, ताज, मड़ी, मणिपुर, ये होंगे आप। बॉमडिला देख लिया। एक पांगसौ जो है अरुणाचल में ही है, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे दे रखा है, याद कर लो। दीफू अरुणाचल अभी देखा ही था। वेस्टर्न घाट के भी देखे थे ना हमने, महाराष्ट्र वाले, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, सारे देखे थे। देखो वो ये पाल घाट आ गया फिर से, नाथुला आ गया सिक्किम वाला, माना देवतल लेक बताया था अभी। एक ही एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप अलग से याद रख लो। इंडिया का जो हाईएस्ट पास है वो कौन सा है? यंग दीवान, यंगजी दीवान, यंगजी दीवान भी बोलते हैं शायद इसको। तो यंगजी दीवान इंडिया का हाईएस्ट पास है। ओके। खारदुंगला, लड़को जो जी में आए खर्चा करूँ। ठीक है। बारालाचला, बड़ा चना, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में रेस्पेक्टिवली। उत्तराखंड के जो पास हैं, किंगड़ी विंगड़ी, नामम, मुलिंगला, ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है, किंगड़ी विंगड़ी याद रख लेना, बोलने में भी अच्छा लग रहा है तो याद भी हो जाएगा। बाकी कैलाश मानसरोवर वाला लिपू लेक बोला था, तो वो रिपीट कर दिया। लद्दाख के सेम रिपीट कर दिए, हिमाचल प्रदेश के वही हैं, सिक्किम वही, अरुणाचल वही, जम्मू कश्मीर, बनिहाल, ननिहाल। जम्मू से श्रीनगर जा रहा था तो ननिहाल पड़ रहा था ना, उत्तराखंड वाले कर लिए। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जा रहा था तो ननिहाल, श्रीनगर से कारगिल जा रहा था तो जोजिला, कारगिल से नीचे आ रहा था कश्मीर तो पेंसिला, ले जा रहा था फोटो खिंचवाने फोटोला, ले से ऊपर कहाँ जा रहा था मैं, नुब्रा में जा रहा था खारदुंगला। ठीक है, और बाकी कारगिल से बुजदिलों से लड़ने जा रहा था तो बुरजिला। बहुत अच्छे, ये तो सारे देख लिए, ये सारे देख लिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आपके पासेस सारे के सारे माउंटेन पीक्स, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले सब कवर करा दिए हैं। इससे अच्छी वीडियो, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो घटना चक्र पिक्टोरियल को लेके तो यूट्यूब पर मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, घटना चक्र की पिक्टोरियल का भी पिक्टोरियल है ये। ओके, तो बहुत मेहनत लगती है इसे, तो सब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है चैनल को। बाकी मेरा नाम मोहक सिंह, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।